और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते एक बड़ी जानकारी का बड़ा और अहम अपडेट आप तक पहुंचा दें। राज्यसभा चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से। दरअसल कार्तिक शर्मा नामांकन भर सकते हैं, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। राज्यसभा के लिए निर्दलीय नामांकन भर सकते हैं कार्तिक शर्मा। कार्तिक ने नामांकन की तैयारी पूरी की है, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। कार्तिक शर्मा ने साधा संपर्क, तो ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। हरियाणा में जिस तरह से 2 सीटों को लेकर राज्यसभा के चुनाव होने हैं, बहरहाल एक एक उम्मीदवार दोनों ही दलों यानी बीजेपी और कांग्रेस की ओर से पहले ही ऐलान कर दिया गया था, लेकिन जिस बात की चर्चा बीजेपी की ओर से की जा रही थी या किसी तरह से निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, कुछ वैसी जानकारी सामने आ रही है। कार्तिक शर्मा राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं और वो पर्चा भर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। कार्तिक शर्मा ने जेजेपी और निर्दलीय विधायकों समेत तमाम समीकरणों को साधा, ही जानकारी सामने आ रही है। कार्तिक की दावेदारी से हुड्डा खेमे और कांग्रेस को झटका लग सकता है, क्योंकि जिस भीतरघात से बचने के लिए रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया, तो दिल्ली के अजय माकन को हरियाणा से उम्मीदवार बनाया गया, उसको कहीं ना कहीं झटका लग सकता है। और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए पवन, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, कार्तिक शर्मा नामांकन भर सकते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, क्या कुछ इस पूरी खबर के मायने? पवन, आप तक आवाज पहुंच रही है? पवन तक आवाज नहीं पहुंच रही। बता दें आपको ये बड़ी और अहम जानकारी, जिस तरह से दावेदारी से कांग्रेस को झटका लग सकता है, कार्तिक शर्मा निर्दलीय तौर पर नामांकन भर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कार्तिक शर्मा भर सकते हैं नामांकन, ये बड़ी और अहम जानकारी। पूर्व मंत्री के बेटे हैं कार्तिक शर्मा और अब राज्यसभा के लिए निर्दलीय भर सकते हैं पर्चा। और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने तमाम समीकरणों को भी साधा है, यानी बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग सकता है अगर भीतरघात होता है तो। कार्तिक शर्मा की दावेदारी से हुड्डा खेमे और कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अजय माकन को हरियाणा से राज्यसभा भेजने के लिए उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अगर निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होता है कोई, तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जिस रास्ते को आसान बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अजय माकन को हरियाणा से और रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से भेजने की तैयारी की, अगर निर्दलीय उम्मीदवार कोई खड़ा होता है हरियाणा में तीसरा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का रास्ता आसान नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह से भीतरघात की खबरें लगातार बनी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए राह आसान नहीं रहने वाली। बीते दिन विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें 30 विधायक शामिल हुए। हालांकि कुलदीप बिश्नोई उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि हरियाणा मामलों के प्रभारी विवेक बंसल ने जरूर कहा था कि वो कांग्रेस पार्टी के हित में मत का प्रयोग करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो खतरा लगातार बना हुआ है भीतरघात का, क्रॉस वोटिंग का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है अगर निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा होता है। और जानकारी ये सामने आ रही है कि कार्तिक शर्मा राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर सकते हैं। दावेदारी से कांग्रेस को झटका लग सकता है, जिस तरह से आपको जानकारी दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर एक बार फिर से जुड़ गए लाइव। पवन, जिस तरह से जानकारी सामने आई है, कार्तिक शर्मा निर्दलीय तौर पर उम्मीदवार बन सकते हैं राज्यसभा चुनाव के लिए, क्या कुछ इस पूरी खबर के मायने और क्या माना जाए, कब तक ये पूरी हो सकती है प्रोसेस, क्योंकि नाम अभी सामने आया है सिर्फ? आप देखिए, आप सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अजय माकन, किरण चौधरी समेत कांग्रेस के तमाम विधायक नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हरियाणा विधानसभा में जो कमेटी रूम है
वहां की तस्वीरें हैं। अभी अजय माकन थोड़ी देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे और कांग्रेस के विधायक उनके साथ है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष जो उदय भान हैं वो भी मौजूद हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल मौजूद हैं। कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई अभी भी इन तस्वीरों में आप देख नहीं पा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जो है वो इस मौके पर भी नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में भी कुलदीप बिश्नोई आज जो वो नहीं पहुंचे थे और अभी भी कुलदीप बिश्नोई जो है वो नहीं पहुंचे हैं। तमाम जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी तस्वीरें जो है वो हरियाणा विधानसभा के कमेटी रूम की है। अभी थोड़ी देर बाद नामांकन दाखिल किया जाएगा। और दूसरी जो हम बात कर रहे थे कार्तिक शर्मा की दावेदारी की, कार्तिक शर्मा जो है वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। वो अपनी जो प्रक्रिया है, 10 विधायकों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं नामांकन दाखिल करने के लिए, तो 10 विधायकों के हस्ताक्षर करवाने की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त जारी है। सूत्रों से मेरे पास जानकारी है चंडीगढ़ में कार्तिक शर्मा का जो आवास है वहां पर इस वक्त विधायक पहुंच रहे हैं और प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। उसके बाद कार्तिक शर्मा जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी विधायकों के हस्ताक्षर की, उसके बाद विधानसभा पहुंचेंगे और निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है हरियाणा के लिए आज कि राज्यसभा की 2 सीट है लेकिन नामांकन 3 दाखिल होने जा रहे हैं। एक तीसरा नामांकन जो है वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिक शर्मा जो है वो दाखिल करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की और ये जो दिलचस्प अब मुकाबला हरियाणा के राज्यसभा चुनाव का होता हुआ दिख रहा है। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो कांग्रेस के खेमे की हैं। कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही जो यहाँ पर अजय माकन है जो कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और इसके बाद जो बीजेपी के विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में यहीं पर ही थोड़ी देर बाद बीजेपी के विधायकों की तस्वीर नजर आएगी। लेकिन इसके बाद जो है वो कार्तिक शर्मा के आने की तैयारी है। कार्तिक शर्मा जो है वो यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे और सूत्रों के मुताबिक कार्तिक शर्मा ने जननायक जनता पार्टी से समर्थन मांगा है। जननायक जनता पार्टी से उनको सहमति मिली है, ये जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से है। और इसके साथ ही जो निर्दलीय विधायक हैं उनके साथ संपर्क किया गया है, उनसे भी उनकी जो है वो सहमति बनी है, ये जानकारी भी सूत्रों के हवाले से है। लेकिन 10 विधायकों के नाम उनके प्रपोज जो उन्हें किया जाएगा उसमें कौन कौन 10 विधायकों के नाम प्रपोज में आपने रखते हैं ये बड़ी बात होगी। तो अभी उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर कार्तिक शर्मा के नामांकन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। पवन, साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर निर्दलीय तौर पर उम्मीदवार भरा जाता है अगर कार्तिक शर्मा की ओर से, तो राह मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ी होने जा रही हैं। बहरहाल समीकरण क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से, क्योंकि जानकारी आप दे रहे हैं कार्तिक शर्मा ने जेजेपी से समर्थन मांगा है, सिग्नेचर की प्रक्रिया चल रही है, समीकरण क्या कहते हैं, किस तरह से पूरा चुनाव रहने वाला है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो तस्वीर है दिलचस्प बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए 90 की हरियाणा विधानसभा में विधायकों की संख्या है, इस लिहाज से पहला जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी जो है वो 31 सीट के ऊपर जो है वो राज्यसभा में चला जाएगा। दूसरा जो है वो 30 के ऊपर जो है वो राज्यसभा में चला जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है वो अगर समीकरण बिगड़ कैसे सकता है, कांग्रेस को झटका कैसे लग सकता है, उस पर अगर हम बात करेंगे तो वो उसके लिए जो है वो कांग्रेस के अंदर अगर किसी तरह का भीतरघात होता है, कांग्रेस के अगर कोई वोट कैंसिल होते हैं, कांग्रेस में अगर कोई किसी तरीके की जो स्थिति जो जिस तरीके की गुटबाजी की रहती है उसका अगर कोई कहीं उसका राज्यसभा के मतदान पर असर पड़ता है तो फिर उसका फायदा कार्तिक शर्मा को मिलना तय है। चूंकि कार्तिक शर्मा जो है उनके पास बीजेपी का अगर उन्हें पूरा समर्थन मिल जाता है, जननायक जनता पार्टी का पूरा समर्थन मिल जाता है और निर्दलीयों का पूरा समर्थन उन्हें मिल जाता है तो वो करीब 26-27 की संख्या पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में उनके पास जो है वो मौका होगा, लेकिन उस मौके को वो तभी भुना पाएंगे अगर कांग्रेस के अंदर किसी भी तरीके का जो है वो भीतरघात होता है। कांग्रेस में अगर किसी तरीके की स्थिति अगर बिगड़ती है तो उसका फायदा उन्हें जो है वो तभी मिल सकता है कार्तिक शर्मा को, अगर कांग्रेस के अंदर सेंधमारी किसी रूप में होती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर किसी रूप में सेंधमारी होगी नहीं होगी ये जब राज्यसभा चुनाव के लिए जो है वो मतदान होगा तभी साफ होगी। अब एक बार फिर मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें हरियाणा विधानसभा के कमेटी रूम की, जहां पर जो है वो नामांकन की प्रक्रिया के लिए
अजय माकन आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। अजय माकन अभी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और विधानसभा के जो सचिव हैं और जो निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं राज्यसभा चुनाव के लिए, वो जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अभी जो है वो आप तस्वीरें ये देख रहे हैं, ये अजय माकन जो है वो नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। अगले कुछ सेकंड के बाद जो है वो निर्वाचन अधिकारी के सामने अजय माकन जो है वो अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आज जो है वो थोड़ी देर बाद बीजेपी के जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं कृष्णलाल पंवार, वो पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो आप अजय माकन को देख रहे हैं, अजय माकन अपना नामांकन दाखिल करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के सामने जा रहे हैं। जी बिल्कुल पवन, हम दर्शकों को भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से नामांकन भरने के लिए पहुंचे हुए हैं अजय माकन। तमाम साथ में विधायक भी मौजूद हैं और दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।